तो क्या इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी अगली बड़ी चाल चलने के लिए तैयार है? आज हम लोग निफ्टी के फ्यूचर में थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं और ये पता लगाएंगे कि क्या हम वाकई एक बड़े बुल मार्केट के मुहाने पर खड़े हैं। हर इन्वेस्टर के मन में ना इस वक्त बस एक ही सवाल घूम रहा है, निफ्टी आखिर जा कहाँ रहा है? क्या यहाँ से एक और तेजी आने वाली है या फिर मंदी का दौर शुरू होने वाला है? और देखिए, ये सवाल इतना मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट ना एक रेंज बाउंड फेज में फंस गया है। मतलब ना तो ये ठीक से ऊपर जा पा रहा है, ना ही नीचे, बस एक पतली सी गली में घूम रहा है। और ये सिचुएशन इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा। तो ठीक है, चलिए एक पक्के पॉइंट से शुरू करते हैं। 20 फरवरी 2026 इस तारीख को निफ्टी 25,454 पर क्लोज हुआ था। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और यहीं से हम आगे का पूरा रोड मैप बनाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे एनालिसिस में हम 5 खास हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि मौजूदा मार्केट एक पहेली जैसा क्यों लग रहा है। फिर देखेंगे कि ये जो गिरावट है वो असल में एक मौका कैसे हो सकती है। हम उस गोल्डन जोन को भी पहचानेंगे जहां पैसा लगाना सही हो सकता है। इसके बाद हम भविष्य की बड़ी तस्वीर पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सब बातों को जोड़कर एक पक्की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये जो मौजूदा बाजार है, ये एक पहेली क्यों बना हुआ है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, हो क्या रहा है। मार्केट ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन असल में कहीं जा नहीं रहा। और ये वो सिचुएशन है जो अच्छों के सब्र का इम्तिहान ले लेती है। इन्वेस्टर्स के मन में क्या चलता है? या तो डर के मारे बेचकर निकल जाओ, या फिर फोमो, मतलब अरे यार मौका छूट न जाए, सोचकर घुस जाओ। और सच कहूं, दोनों ही रास्ते बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमारे दूसरे सेक्शन में हम एक टेक्निकल एंगल से देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये जो गिरावट है ये वाकई एक मौका क्यों हो सकती है। इसको ऐसे समझिए, ये एक हेल्दी करेक्शन है। जैसे कोई एथलीट लंबी रेस से पहले थोड़ा रुककर सांस लेता है ना, बस वैसे ही मार्केट भी तेज भागने के बाद थोड़ा सुस्ताता है। ये किसी खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल और ज़रूरी रीबैलेंसिंग है। और पता है, यही वो टाइम होता है जब स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मौके ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये सारा खेलना माइंडसेट का है। जहां बाकियों को डर दिखता है, वहीं कामयाब इन्वेस्टर्स को मौका नजर आता है। बस यही सोच का फर्क है जो इस मार्केट में आगे लेके जाएगा। डर से नहीं, स्ट्रैटेजी से काम लेना है। ओके, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था। अब हम बात करेंगे एकदम सटीक लेवल्स की। कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट का गोल्डन जोन? कौन सा है वो एरिया जहां खरीदारी की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? तो एनालिसिस ये कहता है कि 21,300 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये वो पॉइंट है जहां पहले भी जब मार्केट गिरा है, बायर्स एक्टिव हुए हैं और उन्होंने मार्केट को और नीचे जाने से रोका है। तो इसे हम अपने बाइंग जोन की निचली लाइन मान सकते हैं। और इस जोन की जो ऊपरी लाइन है वो है 21,600। तो 21,300 से लेकर 21,600 के बीच का ये जो 300 पॉइंट का दायरा है ना, यही है हमारा गोल्डन जोन। हमें उम्मीद है कि मार्केट यहीं कहीं अपना बेस बनाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एक्यूमुलेशन जोन है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये वो एरिया है जहां लंबी अवधि के लिए क्वालिटी स्टॉक्स को इकट्ठा करने का या जमा करने का सबसे बढ़िया मौका है, इससे पहले कि मार्केट अपनी अगली बड़ी तेजी की दौड़ शुरू करे। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि निफ्टी इस जोन में अपना बेस बना लेता है। तो फिर इसके बाद क्या? आगे क्या होगा? चलिए अब जरा भविष्य की बड़ी पिक्चर पर नजर डालते हैं। और सुनिए, अगर मार्केट सक्सेसफुली इस जोन में अपना बेस बना लेता है तो आगे क्या है? एनालिसिस कहता है एक बिग टू बिग बुल मार्केट। हम यहाँ किसी छोटी मोटी तेजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग रैली की। और ये कहानी सिर्फ निफ्टी तक है सीमित नहीं है। उम्मीद है कि मिड कैप स्टॉक्स में तो एक जबरदस्त तूफानी तेजी आएगी और स्मॉल कैप्स में तो एक रॉकेट जैसी विस्फोटक रैली देखने को मिल सकती है। सही मायनों में ये वो गोल्डन फेज हो सकता है जहां सही दांव लगाकर असली वेल्थ मनाई जा सकती है। तो ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन इस जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए?
हमारे आखिरी सेक्शन में हम इसी पर फोकस करेंगे। एक ऐसी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके। मामला आकर टिकता है दो अलग अलग अप्रोच पर। एक तरफ है इमोशनल इन्वेस्टिंग, मतलब डर और लालच में आकर फैसले लेना, और दूसरी तरफ है लेवल बेस्ड इन्वेस्टिंग, यानी एक क्लियर प्लान के साथ चलना, गिरावट में खरीदना और लंबी रेस का सोचना। और अगर इस पूरे एनालिसिस से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, मार्केट में पैसा इमोशन से नहीं लेवल से बनता है। इस लाइन को बस गांठ बांध लीजिए। तो एक्शन प्लान क्या हुआ? स्टेप 1, जोन पहचानिए। 21,300 से 21,600 इस पर नजरें गड़ा लीजिए। स्टेप 2, डिसिप्लिन में रहिए। इमोशंस को अपनी डिसीजन मेकिंग पर हावी मत होने दीजिए। स्टेप 3, लंबा सोचिए। याद रखिए, ये स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। और स्टेप 4, लक्ष्य बड़ा रखिए। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न देने के लिए ही बनी है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। क्या ये जो गिरावट हम देख रहे हैं, ये वाकई में वेल्थ क्रिएशन का एक सुनहरा दौर हो सकता है? जरा सोचिएगा।